नमस्कार, शर्मा जी टेक्निकल में आपका स्वागत है। और आज हम जो है VU लग्जरी टेलीविजन्स इसका जो हम रिव्यू करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि ये जो टीवी है 4K टीवी है, गेमिंग टीवी है और किस तरह से आपको जो इसमें दुनिया भर के ऑप्शन जो है मिलते हैं इसको यूज़ करने में। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीवी की प्राइस और अवेलेबिलिटी की। तो ये जो टीवी है ये VU की तरफ से मॉडल हमें दिया गया है। 43 इंच का टीवी है, 4K कंपैटिबल है, गेमिंग कंपैटिबल भी है। कुछ गेम इसमें हम जो है वो चला सकते हैं और आपको बहुत सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर मिलते हैं इस टीवी के अंदर, जो कि आपको हम बताने वाले हैं इस रिव्यू के अंदर। तो अवेलेबिलिटी के लिए ऐसा है कि ये जो टीवी है दिसंबर 2015 तक तो जो है लॉन्च नहीं हुआ था, लेकिन ये 5 जनवरी के आसपास में या उसके बाद में जो है वो लॉन्च होने वाला है, जैसा कि कंपनी ने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी। और कंपनी ने हमें एक्सक्लूसिवली भेजा था रिव्यू करने के लिए, ताकि वो बाद में जो है इसको अपने दर्शकों के साथ में या जो भी लोग इस टीवी को लेना चाहते हैं वो इसको जान सकें टीवी को, और जल्द से जल्द जो इस टीवी को ले सकें। और प्राइस की बात करें तो जो बॉक्स के ऊपर प्राइस लिखी गई है वो 46,000 लिखी गई है, 46,000, जो हमने आपको इसके अनबॉक्सिंग वीडियो में दिखाई थी। अगर आपने अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर जरूर से इसका जो है वो देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था किस तरह से आप जो है सेटअप वगैरह कर सकते हैं। तो 46,000 लिखी गई थी प्राइस, और जो हमें मेरे हिसाब से इसकी जो प्राइस होनी चाहिए वो लगभग 40,000 होनी चाहिए, यानी कि 39,000 के लगभग जो है इसकी प्राइस जो है वो लॉन्च के टाइम पे होने वाली है। और फ्लिपकार्ट पे ये लॉन्च होने वाला है एक्सक्लूसिवली, क्योंकि VU का जो पार्टनरशिप है वो फ्लिपकार्ट के साथ में हमें ज़्यादा जो है वो अच्छी दिखाई देती है, जिस तरह से उनके बाकी टीवी जो है वो फ्लिपकार्ट पे मिलते हैं। तो ये टीवी जो है उम्मीद करते हैं फ्लिपकार्ट पे लॉन्च होने वाला। फ्लिपकार्ट से आप जो है एक्सचेंज ऑफर में अपना पुराना टीवी भी आप जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। तो प्राइस के लगभग बताया हमने आपको 40 से 39,000 के लगभग इसकी जो है प्राइस हो सकती है। अवेलेबिलिटी इसकी जो है जनवरी पहले वीक में या जनवरी दूसरे वीक में आपको ये टीवी जो है वो मिल जाता है। 43 इंच का 43 इंच का 4K यानी कि अल्ट्रा HD वाला जो है वो ये टीवी है। आइए बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी ऑप्शंस की। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हमने इसमें जो है क्या कुछ कनेक्शन सेटअप कर रखे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर पीछे की तरफ लेफ्ट साइड में जो है बैक पैनल दिया गया, वहाँ पर जो आपको 2 USB पोर्ट मिलते हैं ऊपर की तरफ। तो जो पहला USB पोर्ट है वहाँ पर हमने जो है एक OTG ड्राइव लगा रखी है, और जो USB 2 है उसमें हमने जो है एक माउस लगा दिया है ये पिक्चर लेने के बाद में। उसके बाद आपको यहाँ पर जो HDMI 1 और HDMI 2 मिलते हैं, जिसमें हमने जो HDMI 1 में हमारा जो एयरटेल डिजिटल टीवी है उसको लगा रखा है HD वाला। उसके नीचे जो HDMI 2 है वो फ्री है, और उसके नीचे जो है SD कार्ड का ऑप्शन दिया गया है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर HDMI 3 दिया गया है, और उसके नीचे जो है वो USB 3.0 जो है वो दी गई है। यहाँ पर हमने जो हमारी हार्ड डिस्क कनेक्ट कर रखी है, जो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ जो है छोटी सी, और वहाँ पर व्हाइट लाइट जो है वो जल रही है। उसके नीचे की अगर बात करें तो आप ये जो देख सकते हैं एक सफ़ेद और एक काली तार देख सकते हैं। यहाँ पर हमने जो है VGA यानी कि प्रोजेक्टर का जो इनपुट है, तो यहाँ से हम जो अपने PC को भी जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, और देखेंगे कि PC का जो इनपुट है वो VGA में आता है या 720 में आता है या SD में आता है। तो ये जो है कनेक्शन हमने लगा रखे हैं। तो आप यहाँ पर जो है वो 3 USB पोर्ट लगा सकते हैं, 3 HDMI पोर्ट लगा सकते हैं, एक बड़ा फुल यानी कि फुल साइज़ का SD कार्ड लगा सकते हैं, या फिर आप जो है एक माइक्रो SD को अपने जो एक्सटेंशन होता है उसके साथ में जो लगा सकते हो। जो नीचे की तरफ दिया गया है वो USB जो तीसरा पोर्ट है वो 3.0 कंपैटिबल जो है वो दिया गया है। तो इस तरह से कुछ आपको जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये जो ऑप्शन है हमने यहाँ पर अभी फिलहाल कनेक्ट कर रखे हैं, और अब आपको जो है वो दिखाते हैं आगे इसमें क्या कुछ है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शंस की। तो आप देख सकते हैं कि सेटिंग का बटन अगर आप दबाते हैं तो आपको यहाँ से कुछ सेटिंग मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या कुछ आपको मिलता है। साउंड के ऑप्शंस मिल जाते हैं, नेटवर्क के ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ से आप केबल का नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो वायरलेस नेटवर्क भी जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसमें वायरलेस नेटवर्क हमारा जो वाईफाई है उसको कनेक्ट कर देते हैं। हमने पासवर्ड डाल रखा था पहले से, उसको जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारा वाईफाई जो है वो कनेक्ट हो गया है। और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि सिस्टम की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है वो क्या कुछ मिलती है। आपको यहाँ पर दिखता है टाइम की सेटिंग। जब डिफ़ॉल्ट आता है तो टाइम कुछ और होता है यहाँ पर, तो आप उसको जो चेंज कर सकते हैं। इंडियन में LED का ऑन या ऑफ टाइम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। पावर ऑन मोड कर सकते हैं कि स्टैंड बाय में रहेगा या किस तरह से रहेगा। एनवायरनमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे होम का या स्टोर का, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाए। तो काफ़ी ऑप्शन मिलते हैं। सिस्टम इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है एंड्रॉयड का वर्जन मिलता है 4.4.3, लॉलीपॉप नहीं है, कोई M नहीं है इसमें, और 4.4.4 भी नहीं है, 4.4.3 है टीवी के लिए। करंट का वर्जन दिया गया है, सीरियल नंबर यहाँ पर नहीं है, और CPU दिया गया है CA17x2, और जो FPU है वो नियॉन का 2 है, और जो GPU है वो माली का दिया गया है 450x4, तो 4 प्रोसेसर वाला दिया गया है। स्क्रीन का जो डिस्प्ले है वो आप देख सकते हैं 3840x2160 का जो है वो डिस्प्ले दिया गया। तो ये है सिस्टम की इन्फॉर्मेशन। और भी यहाँ पे आपको डिवाइस नेम मिलता है, इनपुट मेथड मिलता है, वो भी आप देख सकते हैं क्या है यहाँ पर। मैसेज सेटिंग मिल सकती है यहाँ पे, आपको किस तरह से आपको मैसेज देखने हैं, और भी कई चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो दिखाई देती हैं। और आपको दिखा देते हैं सबसे आखिरी में जो ऑप्शन है वो रीसेट डिफ़ॉल्ट का। अगर आप बिल्कुल सिस्टम की जो सेटिंग थी पहले वो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ जो है इंग्लिश लैंग्वेज ही ये सपोर्ट करता है। और सपोर्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है मैनुअल मिल जाएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता और आप पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ से आप जो है उसमें देख सकते हैं बड़े आराम से। इस तरह से आप जो है कुछ एग्जिट कर सकते हैं। कंफर्म कर दीजिए और ये जो है वो
होम स्क्रीन पर जो है वो आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं होम मेन्यू की। तो होम पे आपको जो है क्या कुछ मिलते हैं। सबसे पहले आपको जो लेफ्ट साइड में मिलता है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनपुट मेथड है। इनपुट मेथड का मतलब है कि टीवी से आप जो है वो डायरेक्टली क्या देखना चाहते हैं। अगर टीवी का कुछ देखना चाहते हैं, एटीवी का मतलब होता है एनालॉग टीवी, जिस अगर आप पुराने ज़माने में जिस तरह से दूरदर्शन को कनेक्ट किया करते थे उस तरह से आप जो है दूरदर्शन को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी जो डायरेक्टली केबल आती है। आजकल तो डिजिटल सेट टॉप बॉक्स का ज़माना है क्योंकि गवर्नमेंट बहुत फोर्स कर रही है उसके लिए। तो अगर आप फिर भी कुछ अगर आप एनालॉग कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। कहाँ पर हमने आपको दिखाया था अनबॉक्सिंग में, नीचे की तरफ कुछ पैनल दिए गए हैं जहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हमने जो है फिलहाल हमने HDMI 1 में जो है एयरटेल डिजिटल टीवी कनेक्ट कर रखा है। तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको यहाँ पर राइट साइड में छोटा सा दिख जाएगा, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो रखा हुआ है यहाँ पे, ये एयरटेल डिजिटल टीवी। और मैंने जैसे स्टार्ट किया तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो है वो कुछ जो है वो दिखने लग गया। तो सबसे पहले आप जो है इस तरह से आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है बिल्कुल बड़ा हो जाएगा और उसके बाद आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो आप क्वालिटी देख रहे हैं बिल्कुल SD है, यानी कि स्टैंडर्ड 480p की क्वालिटी है। अगर मैं इसको स्विच करता हूँ HD के अंदर तो ये जो है HD की क्वालिटी देख रहे हैं आप। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये सभी जो है मैं HD चैनल चला के आपको जो है वो दिखा रहा हूँ। तो ये जो चैनल चल रहे हैं HD चैनल हैं, जिसमें आपको पता लगेगा कि 4K टीवी में अगर आप HD देखते हैं कोई मूवी या कुछ तो किस तरह से आपको क्वालिटी जो है वो दिखाई देती है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है काफ़ी अच्छे से कलर्स वगैरह पता लग रहे होंगे। अगर आपको कलर वगैरह को चेंज करना है तो आप यहाँ पर जाएंगे अपने मेन्यू माउस में आपको जो है एक मेन्यू का ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप जो है चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो साउंड का ऑप्शन मिलता है जिसको आप स्टैंडर्ड या थिएटर कर सकते हैं। तो साउंड जो है काफ़ी अच्छी है इस टीवी की, तो उसके मुकाबले उसमें आपको जो है कोई भी शिकायत जो है वो नहीं मिलेगी। तो आप जाएंगे यहाँ पर पिक्चर में और उसके बाद आपको यूज़र में जाएंगे तो काफ़ी आपको उसमें मोड्स मिल जाएंगे, आप जो है वो चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। एस्पेक्ट रेशियो दिया गया है यहाँ पर, आप फुल स्क्रीन देखना चाहते हैं, 4:3 देखना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं या फिर सबटाइटल वाला देखना चाहते हैं, तो इस तरह से आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने फुल स्क्रीन कर रखा है। साउंड में जाएंगे तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। स्पीकर आप इंटरनल या एक्सटर्नल करना चाहते हैं तो अगर आप एक्सटर्नल कनेक्ट करते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल ऑडियो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिस्टम बीप, रीसेट वगैरह जो है इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ओवरसीन का भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ स्टैंडर्ड रखना चाहिए या फिर आपको जो है वो हाई रखना है, तो इस तरह से आप जो है क्वालिटी कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन आपको यहाँ पर जो मिलती है। डायनेमिक डेप्थ मिलती है, आपको पता लग रहा होगा कि इस तरह से जो डिफरेंस आता है, DNR, ये सब साउंड, नेटवर्क, सिस्टम, ये हमने आपको पहले जो है वो दिखा दिए थे। अगर आप वॉल्यूम कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है वो अपने माउस से जो है वो कर सकते हैं वॉल्यूम कम या ज़्यादा की तरफ। और अगर आपको दिखाएं तो आप कुछ इस तरह से जो आपको क्वालिटी मिल जाती है HD में। अभी हम आपको सिर्फ जो है वो HD क्वालिटी दिखा रहे हैं कि अगर फुल HD का वीडियो प्ले करते हैं आप 4K टीवी में तो किस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये कुछ जो है वो इस तरह से आपको 4K कंटेंट जो है वो मिलता है। तो अच्छा है, मेरी तरफ से ऐसी कोई शिकायत नहीं आ रही कि टीवी में जो है कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको देखने में, यूज़ करने में। और इसके बाद आपको जो है मैं कुछ कंटेंट दिखाता हूँ अपनी हार्ड डिस्क वगैरह से। तो ये तो थी हमने पहले आपको दिखा दिया कि टीवी की बात, कि अगर आप टीवी या HD में कुछ कनेक्ट करते हैं तो वो किस तरह से आप जो इसको प्ले कर सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। होम मेन्यू आपको दिखाएंगे और 1 बाय 1 आपको जो है वो सारे ऑप्शन भी। उसके बाद जो है यहाँ पर एक इनबिल्ट ऐप स्टोर दिया गया है, इसको आप ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको जो है काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे बड़ी बात जो मिल जाती है वो आपको जो है गूगल प्ले स्टोर मिल जाता है। तो आप गूगल का जो प्ले स्टोर है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने हिसाब से जो है वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गूगल का प्ले स्टोर जो है इंस्टॉल कर लिया था और मैं रन कर लेता हूँ तो डायरेक्टली ये गूगल प्ले स्टोर में जो है वो चला जाता है। और उसके बाद आपके पास जो है ये रिमोट है, ये एक एयर माउस की तरह काम करता है। इसको आप इस तरह से घुमा सकते हैं और या फिर हमने जो है एक माउस कनेक्ट कर रखा है तो उससे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अलग से माउस यूज़ करेंगे तो आपको जो है यूज़ करने में काफ़ी जो है वो आसानी होगी। तो हमने जो है इसमें यूट्यूब को सर्च किया था यूट्यूब को इंस्टॉल करने के लिए। तो यूट्यूब का जो ऐप है मुझे यहाँ पर कहीं मिला नहीं कि यूट्यूब जो है वो इसमें कैसे चलेगा, तो वो मेरे हिसाब से इसमें जो है वो सपोर्ट नहीं करता है। क्रोम का जो ब्राउज़र है वो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया था तो वो चल सकता है इसमें। एस्फॉल्ट 8 जो है गेम वो भी चल सकती है, वो भी मैंने इसमें यहाँ पे जो है वो इंस्टॉल कर ली थी। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से जो है कीबोर्ड मिलेगा, अपने कर्सर को लेकर जाइए और आपको कुछ सजेशन मिलेंगे और उसके बाद आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एस्फॉल्ट 8 जो गेम है इसमें सपोर्ट करता है और भी जो गेम्स यहाँ पर लिस्टेड हैं वो सब सपोर्ट करते हैं। एक सिंपल सा गेम था टेम्पल रन, तो मैंने वो चला के देखा तो वो जो है वो सपोर्ट नहीं करता है। तो मॉडर्न कॉम्बैट 5 भी यहाँ पर जो है वो सपोर्ट करता है। तो प्ले स्टोर है यहाँ पर, काफ़ी एप्लीकेशन जो आपको लगती हैं कि हाँ काम की हो सकती हैं आपकी, वो आप इसको जो है वो यहाँ से ले सकते हैं और यूज़ जो है वो कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो यहाँ पर जो है मेरे हिसाब से सपोर्ट जो है वो नहीं करती। अगर फेसबुक की बात करें तो आप जो है फेसबुक इंस्टॉल कर सकते हैं। जी नहीं, आप फेसबुक की जो एप्लीकेशन है यहाँ पर डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। कहता है कि आपकी जो डिवाइस है वो कंपैटिबल नहीं है। तो इस तरह से आपको जो है वो थोड़ा सोच समझ के इसको जो है वो यूज़ करना होगा। कैंडी क्रश सेगा आप यूज़ कर सकते हैं, आपको सिर्फ टच करना है यानी कि माउस वगैरह से, तो वो आप इसमें जो है वो खेल सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप एप्लीकेशन इसमें जो है यूज़ कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कुछ और एप्लीकेशंस की। अगर ऑफिस की बात करें तो आप इसमें जो है ऑफिस वगैरह भी कुछ डायरेक्टली जो है वो टीवी से जो है नहीं चला सकते। अगर आप कहते हैं कि मैं एक्सटर्नल कीबोर्ड माउस लगा लेता हूँ तो वो भी आप जो यहाँ पे
नहीं चला सकते हैं। तो ये तो थी बात प्ले स्टोर एप्लीकेशन की, तो वो हमने आपको दिखा दिया किस तरह से जो है ये चलती है, और ऐप स्टोर से भी बाहर आ जाते हैं हम इसके। उसके बाद में आता है एक्स ब्राउज़र, यानी कि इनका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर हमने जो क्रोम इंस्टॉल किया था वो भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो एक्स ब्राउज़र आपको चला के दिखाया था थोड़ा सा कि ब्राउज़र जो है वो किस तरह से काम करता है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप एक्स ब्राउज़र खोलते ही आपको जो है कुछ यहाँ पर नॉर्मल चीज़ें मिल जाती हैं जो आप चला सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक्स ब्राउज़र लिखा गया है, लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ होम पेज लिखा गया है, नेविगेशन, रिफ्रेश का बटन, होम, बैकवर्ड, फॉरवर्ड का बटन, और यहाँ पर आपको जो कुछ सेटिंग मिलती है जिसको आप जो वो यूज़ कर सकते हैं। फोकस मोड दिया गया है, ये फोकस मोड क्या है पता नहीं जी, फोकस मोड क्या है, वर्चुअल मोड, फोकस मोड, तो कुछ खुद का ही इनका ब्राउज़र है, आप देख सकते हैं। एग्जिट कर सकते हैं, बैक, होम, ये सब। यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब आप जो है सिर्फ इसमें ब्राउज़र में ही चला सकते हैं, और अगर आप ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है वो एम डॉट यानी कि मोबाइल वर्जन में जो है वो मिलता है। सर्च करने के लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, इसमें जाकर देखते हैं कि डेस्कटॉप मोड है क्या यहाँ पर, जी नहीं, तो डेस्कटॉप मोड जो है इसमें नहीं दिया गया है। और फोकस मोड की बात करें तो वो भी इसमें कुछ जो है खास काम नहीं करता है। तो हमने यहाँ पे यूट्यूब पे सर्च किया शर्मा जी टेक्निकल, तो ये देखिए हमारा जो चैनल यहाँ पे आ गया है, इसको हमने जो है ओपन कर लिया, और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से आपको जो है वो चैनल दिख जाता है, क्या कुछ यहाँ पर जो है ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो उसके बाद आप जो है वीडियो पे क्लिक करके उसको जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं और जो है प्ले कर सकते हैं। वीडियो जब प्ले होती है तो डायरेक्टली लेट नाइट वीडियो सेशन में आपका स्वागत। तो इस तरह से कुछ है वीडियो प्ले होती है, और यहाँ पर जो है कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप इसको जो है वो इसकी जो क्वालिटी है उसको चेंज कर सकें या क्या कर सकें। तो कोई भी ऐसा ऑप्शन जो है मुझे दिखाई जो है वो नहीं दिया है। तो ये एक यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम लगती है इसकी ब्राउज़र के अंदर। चलिए अब चलते हैं इसके जो है होम ब्राउज़र होता है, यानी कि हमारा जो क्रोम ब्राउज़र है उसमें चलते हैं और उसमें देखते हैं कि उसमें भी यही हाल है या क्या हाल है। तो ये जो है क्रोम ब्राउज़र खुल गया है, अगर आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो कुछ इस तरह से आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि जो है वो एम वर्जन में खुला है, और मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ इसको जो है वो डेस्कटॉप मोड में ओपन करने की। तो जी हाँ, ये जो है डेस्कटॉप मोड में ओपन हो गया और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर चलाने के बाद। तो इनकी जो खुद की एप्लीकेशन है ब्राउज़र वाली वो इतनी मज़ेदार नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो एप्लीकेशन दी गई है वो काफ़ी मज़ेदार जो है मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पर मैं जो है सर्च कर लेता हूँ एक 4K वीडियो जो हमने बनाया था अपने चैनल के लिए, और देखते हैं कि वो जो है वो किस तरह से इसमें जो है प्ले हो सकती है। तो ये एक 4K का सैंपल है जो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो मैक्सिमम है फुल HD में ही चला सकता है। ये कहता है मैं इससे ज़्यादा जो है इसको नहीं चला सकता हूँ। तो मैं इसको एक बार फिर से शिफ्ट कर लेता हूँ मोबाइल मोड में, और देखते हैं हो सकता है वहाँ पर जो ये इसको प्ले कर दे। तो ये आ गया है इस मोड में, और प्ले करता हूँ मैं। ये देखिए, तो क्वालिटी का ऑप्शन यहाँ पर जो है वो नहीं आता है कि हम क्वालिटी जो है वो किस क्वालिटी में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप जो है इसमें YouTube भी प्ले कर सकते हैं। ब्राउजिंग की बात करें तो आप यहाँ पर जो है बिल्कुल ब्राउजिंग भी कर सकते हैं, आपको उसमें भी जो है कोई शिकायत नहीं आएगी। तो आप शर्मा ने जो है शर्मा जी टेक.in ओपन कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी जो है ये ओपन कर देता है। डिपेंड करता है आपके कनेक्शन पे कि आपका जो कनेक्शन है वो कितना फास्ट है। तो इसने जो है इसको डेस्कटॉप मोड में ओपन किया इस बार, और आप इसको जो है कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये जो कर्सर दिया गया आप डायरेक्टली ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने एयर माउस के अंदर, या मैजिक माउस जो आप बोलते हैं, और आप प्रेस करते रहिए, ऊपर नीचे जो है स्क्रॉल करता रहेगा। लेकिन इतना जो है मज़ा नहीं आता है इसके अंदर। अगर मज़ा आपको अच्छे से चाहिए तो आपको जो है अलग से माउस लेना पड़ेगा, ब्राउजिंग वगैरह या और कुछ आप जो है यहाँ पे करना चाहते हैं तो उसके लिए। चलिए, ये तो रही बात क्रोम की। आइए आपको दिखाते हैं अगली एप्लीकेशन कि अगली एप्लीकेशन यहाँ पे क्या मिलती है। तो ये तो थी बात ब्राउज़र की। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है मीडिया का ऑप्शन मिलता है। आइए आपको दिखाते हैं कि मीडिया क्या है। मीडिया का मतलब ये है कि अगर आपने कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेज जो है वो कनेक्ट कर रखी हैं तो वो आप यहाँ पर जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ देखिए, आपको सबसे पहले जो है एक SD कार्ड दिख रहा है, यानी कि OTG है। OTG केबल जो लगा रखी है हमने स्टोनटियम वाली वो है। उसके बाद पे 2 TB की हमारी हार्ड डिस्क है, WD एलिमेंट्स। उसके बाद में इसकी जो इंटरनल स्टोरेज है वो 5.4 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर आप जो है इसमें उसके बाद में यहाँ पर जो है कि IP एड्रेस दिखा रहा है जिससे हमने हमारा एक फ़ोन कनेक्ट कर रखा है। और उसके बाद में यहाँ पर जो है USEN करके कुछ जो है वो दिया गया है, कुछ और भी यहाँ पर जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं उसके लिए। तो मीडिया में ये सब ऑप्शन आपको जो यहाँ पे इसमें मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर इसमें स्टोनटियम में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ तरह से आपको जो मिलते हैं, आप अपने कंटेंट देख सकते हैं। उसके बाद आप उनको जो है वो डायरेक्टली यहाँ से प्ले करके चला भी सकते हैं और देख सकते हैं क्या कुछ जो है वो होता है। तो ये हमने हमारी बच्ची के कुछ राइम्स ला के डाल रखी थी जो उसको हम दिखाते रहते हैं कभी कभी, तो खुश होती रहती है। इस तरह से आप जो है दिखा सकते हैं। क्वालिटी की बात करें तो इस वीडियो की जो क्वालिटी है वो 720p है, और अगर आप 4K में देख रहे हैं तो फिर भी आपको जो है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे दिखाई देती है। किसी भी तरह की कोई शिकायत जो है वो नहीं आती। तो इस तरह से कुछ आप जो है स्क्रॉल कर सकते हैं आगे पीछे की तरफ, और अगर आपको मीडिया चेंज करना है तो आप नीचे की तरफ लाइए और इधर उधर कीजिए और आप जो है उसको चेंज कर सकते हैं।
ये दिखा देते हैं आपको इंटरनल स्टोरेज जो इसमें एंड्रॉइड 4.4.3 दिया गया है। तो आपको इस तरह से क्या कुछ जो है डिटेलिंग मिलती है। DCI फोल्डर दिया गया, अगर आप इसमें कोई एक्सटर्नल कैमरा लगाते हैं तो यूज़ कर सकते हैं आप। एंड्रॉइड की बात करें तो वहाँ पर एक OBI नाम का फोल्डर है और उसमें आप जो है वो देख सकते हैं। और आपको दिखा देते हैं, अब दिखाते हैं आपको जो है 4K कंटेंट दिखा देते हैं कि 4K जो कंटेंट है वो किस तरह से प्ले होता है इसके अंदर। तो हमारे पास में कुछ 4K वीडियोस हैं। तो ये देख सकते हो कि एक स्काई डाइव दुबई करके एक जो है एक वीडियो है, हमें 4K पे मिला है यूट्यूब के ऊपर। तो आपको दिखाते हैं कि 4K की क्वालिटी आपको यहाँ पर किस तरह से दिखाई देती है। आप देखिए कलर्स आपको नेचुरल दिखाई देते हैं, पिक्सल है, फेस पे डिटेल है या पीछे की डिटेल है, बैकग्राउंड की डिटेल आप यहाँ पे देखना कि ऊंचाई से अगर आप देखते हो तो दूर दूर तक आपको जो है कैसी डिटेल जो है वो दिखाई देती है। ये देखिए दूर दूर तक आपको जो है वो काफ़ी क्लैरिटी जो है वो दिखाई देगी। अब देखिए आप बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं आपको बहुत दूर दूर तक। यहाँ पर आप देखिए स्लो मोशन के अंदर अगर नीचे गिरते हैं तो, ऊपर से आते हैं तो, और यहाँ पर भी आप देखिए दूर दूर तक आपको काफ़ी चीज़ें दिखाई देंगी। बैकग्राउंड म्यूजिक जो था वीडियो का वो हमने बंद कर दिया क्योंकि कंटेंट कॉपीराइट का इशू कुछ आया था, तो यहाँ पर हमने बिल्कुल म्यूट कर दिया उसको और आपको थोड़ा सा जो है वो दिखा रहे हैं। ये देखो थोड़ा सा मैंने आपको सुना दिया, काफ़ी अच्छा म्यूज़िक भी आपको जो है सुनाई देता है इसके अंदर में। और जो टीवी का आउटपुट है स्पीकर का काफ़ी लाउड है, ड्यूल स्पीकर दिए गए हैं, हमने आपको दिखाया था अनबॉक्सिंग में कि स्पीकर्स का जो है किस तरह से अलाइनमेंट वगैरह दिया गया और आप कैसे जो उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो वीडियो है बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, कोई लैग वगैरह नहीं आता है, कोई हैंग नहीं आता है यहाँ पर जिस तरह से गेमिंग वगैरह में आता है। तो टीवी के जो फीचर होते हैं 4K फुल HD वो सब बड़े तरीके से काम कर रहा है इसमें। हालांकि ब्राउजिंग वगैरह की बात करें तो वहाँ पर हमें थोड़ी सी शिकायत लग रही है, जैसा कि हमने आपको दिखाया भी था अभी, तो वहाँ पर आपको लग सकता है ऐसा, लेकिन यहाँ पर क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। हाँ, एक ये नेचर का और वीडियो है, इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि ये स्लो मोशन टाइम इलैप्स करके वीडियो है, टाइम इलैप्स वीडियो है ये, तो वो भी आप देख सकते हैं किस तरह से आपको जो है वो दिखाई देता है। चलिए, तो ये तो रही बात 4K वीडियो की। और काफ़ी दर्शकों ने पूछा था कि आप ये भी बताना कि इसमें जो है ड्यूल ऑडियो के वीडियो चलते हैं या नहीं चलते, तो हम आपको दिखा देते हैं। मेरे पास ड्यूल ऑडियो की काफ़ी मूवीज़ हैं, तो वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास ये एक पिक्चर है बैटमैन राइजेस वाली, इसमें हम देखते हैं कि ड्यूल ऑडियो को ये जो है वो सपोर्ट करता है नहीं करता। तो यहाँ पर मेन्यू में जाते हैं, प्ले मोड दिखा देते हैं आपको, सीन मोड है, थोड़ी सी आवाज़ करता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए थिएटर करेंगे तो आपको और अच्छे से ज़्यादा आवाज़ आती है, और साउंड साइलेंट करते हैं तो आवाज़ बिल्कुल जो है वो दब जाती है। हालांकि क्वालिटी इसकी 720 है, ज़्यादा क्वालिटी नहीं है। देखिए थिएटर मोड में काफ़ी अच्छी आवाज़ आती है, सिनेमा में थोड़ी और कम आती है, लेकिन थिएटर मोड जो है वो काफ़ी अच्छा है। अब आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो है एक ऑडियो ट्रैक का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको ऑडियो ट्रैक 1 या ऑडियो ट्रैक 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी जो ट्रैक है वो हिंदी में है और अब जो ट्रैक है वो इंग्लिश में आ गया है। तो इस तरह से आप जो है इसमें ड्यूल ऑडियो भी प्ले कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है ये MP4 फॉर्मेट है। मैं और भी कुछ फॉर्मेट आपको दिखाता हूँ चला करके। ये एक MKV फॉर्मेट है, ये भी आपको दिखाते हैं चला के। तो MKV फॉर्मेट जो है वो भी इसमें सपोर्ट कर लेते हैं। मेन्यू में जाके दिखा देते हैं आपको ऑडियो ट्रैक, कि इसका जो ऑडियो ट्रैक है उसको आप जो है वो इंग्लिश और हिंदी में भी कर सकते हैं। ये देखिए तो इस तरह से आपको जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। MKV भी चल जाती है। तो मेरे ख्याल से MKV में बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को कि MKV जो है वो कई एंड्रॉयड सिस्टम जो है वो नहीं चला पाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो चला रहे हैं। AVI भी चला के आपको दिखा देते हैं। तो AVI भी जो है काफ़ी अच्छे से चल जाती है। तो देख लो आप कि किस तरह से क्वालिटी आपको जो यहाँ पे दिखाई देती है। और ये जो मूवी है ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में नहीं है मेरे पास में। तो मेरे ख्याल से मैंने इसको भी हिंदी, हाँ जी हाँ, इसको इंग्लिश में देखा था क्योंकि ये इंडिया पे बेस्ड थी, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। और आपको दिखा देते हैं कुछ और तो हैं, तो काफ़ी इसमें आपको मैंने जो दिखा दिया काफ़ी जो है इसमें चला लेता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पिक्चर्स की, कि पिक्चर्स जो है इसमें किस तरह से आपको देखने को मिलती हैं। तो आप यहाँ पर जाएंगे और आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पिक्चर्स मोड में, तो आप देख लीजिएगा। तो कुछ इस तरह से आप जो है पिक्चर्स देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से ये देखिए ये ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर इसको रोटेट करने का, तो वो भी आप जो है वो चेक कर सकते हैं। पिक्चर्स भी आप इस तरह से कुछ जो है वो देख सकते हैं। आपको ऊपर यहाँ ऑप्शन मिलता है प्ले का, स्टॉप का, स्लाइड शो का, सेटिंग का, तो वो भी आप जो है देख सकते हैं कि हाँ जी आपको क्या करना है। बैक म्यूज़िक रखना है, ऑन या ऑफ करना है, तो आप लोकल कर दीजिए। म्यूज़िक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा म्यूज़िक जो आपको प्ले करना है। तो सेटिंग को सेलेक्ट कर लो, म्यूज़िक सेलेक्ट कर लो, उसके बाद यहाँ पे जो है वो प्ले कर दो आप, और उसके बाद आप वॉइस बढ़ा लो। तो इस तरह से आप जो है वो देख सकते हो।
ये 2011 की पिक्चर्स हैं कुछ, तो वो मैं आपको जो है सैंपल के तौर पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए कुछ और पिक्चर आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से आपको जो है वो पिक्चर की क्वालिटी देखने को मिलती है। डिपेंड करता है कि पिक्चर कैसी है। तो पिक्चर की क्वालिटी भी आपको यहाँ पर इस तरह से जो है वो मिल जाती है। मीडिया दिखा दिया हमने आपको। चलिए चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। तो अगले ऑप्शन में आपको यहाँ पर मिलता है जो है टीवी मैनेजर मिलता है। टीवी मैनेजर में आपको जो है वही जैसा कि होता है क्लीनर वगैरह होता है, 1 की ऑप्टिमाइजेशन मिलता है। आप उसको कंफर्म करो तो वो सब जो है मेमोरी वगैरह खाली कर देगा, बूट कर देगा उसको। तो ये सब जो है ये काम कर सकता है। उसके बाद करें तो बैकग्राउंड रनिंग ऐप, बैकग्राउंड में क्या कुछ ऐप रन हो रही है उनको क्लोज कर देता है वो। मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन कर देता है, तो ये सब भी वो कर देता है। और ऐप अनइंस्टॉल, बूटिंग फोल्डर, ये सब जंक फाइल्स यहाँ से हटा दीजिए। ऐप अनइंस्टॉल करनी है तो आप जाइए यहाँ पर। ये 4 एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल कर रखे हैं और ऊपर की तरफ आप देखते हैं यहाँ पर लिखा गया यूज्ड। आप उसको सेलेक्ट करो और जो है वो अनइंस्टॉल कर दो। उसके बाद शॉर्टकट की, अगर आपको कोई शॉर्टकट की बनानी है किसी चीज़ की तो आप यहाँ पर जाके जो है वो बना सकते हो। गूगल प्ले स्टोर हमने आपको दिखा दिया। कैमरा इसमें आपको जो अलग से कनेक्ट करना पड़ेगा USB, तभी आप उसको यूज़ कर सकते हो। कैलेंडर आप ओपन करके देख लो तो आपको मिल जाएगा कि कैलेंडर किस तरह से। आज की डेट आ रही है यहाँ पर 27 दिसंबर की, आप देख सकते हैं 2015, 12 का जो महीना है वो टुडे लिखा हुआ इसमें आ रहा है। क्रोम हमने आपको दिखा दिया। मीराकास्ट दिखा देते हैं। मीराकास्ट क्या चीज़ है कि अगर आपका जो फ़ोन है उसमें कास्ट स्क्रीन का ऑप्शन है। यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ इसका सोनी एक्सपीरिया Z5 का। तो यहाँ पर डिवाइस कनेक्शन दिया गया है, इसमें स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन है। तो इसको हम क्लिक करते हैं और इसको हम यहाँ जो स्टार्ट कर देते हैं तो ये बोलता है कि मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये बिल्कुल जो है अभी चेक कर लेगा, आप देखिएगा यहाँ पर। और जो हमारा टीवी है उसका जो है यहाँ पर डिवाइस ID ये है HW। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ आ रहा है नीचे HW। और जो है हमारा मोबाइल अब जो है वो इससे बिल्कुल मिरर हो गया। तो अब आप जो भी मोबाइल पे करेंगे वो सब कुछ आपको यहाँ पर जो है वो दिखाई देता रहेगा। और काफ़ी अच्छे से इसको जो है आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बात करें कैमरा शूटिंग की तो आप इससे कैमरा की शूटिंग कर लो, आप दिखा दो कि हाँ साहब कैसे रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप देखोगे ये जो रिकॉर्डिंग है वो कुछ इस तरह से जो है वो हो रही है। ये देखिए आपको एंडलेस मिरर यहाँ पर जो है वो बनता हुआ दिखाई देगा। तो अब ये जो सैम्पल मैंने प्ले कर रहा हूँ ये फुल HD में कर रहा हूँ, 4K में प्ले नहीं होता है। आपको दिखा देता हूँ कि जो क्वालिटी है वो मैक्सिमम फुल HD में जाती है, क्योंकि मेरे पास कोई 4K फ़ोन नहीं है अभी जो 4K वीडियो को जो है वो सपोर्ट करे यूट्यूब में। तो आप कुछ इस तरह से और देख लो 4K में किस तरह से जो क्वालिटी मिलती है, बफरिंग वगैरह मिलती है। लेवल जो है आप देखो, बार्सिलोना की ये फ़ोटो थी, फिर से दिखाते हैं आपको। दूर दूर तक देखिए काफ़ी अच्छी जो है आपको क्वालिटी मिलती है। तो इस तरह से आप अपना मोबाइल फ़ोन जो है उसको मिरर कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे से इसको यूज़ जो है वो कर सकते हैं। अब मैं आपको जो है गेम प्ले करके दिखा देता हूँ यहाँ पर कि अगर हम फ़ोन में गेम प्ले करते हैं तो किस तरह से हैंग और लैग जो है वो नज़र आता है। तो आपको जो है नोवा 3 खेल के दिखा देते हैं। ये प्ले हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोनी एक्सपीरिया Z5 से मीराकास्ट कर रखा है और उससे जो है प्ले करने वाले हैं। तो आप देखिएगा किस तरह से जो है गेम प्ले होती है। तो देख लो गेम पूरी हो गई है। ग्राफिक्स के लेवल इतने अच्छे नहीं लगते हैं मीराकास्ट अगर हम करते हैं तो ये जो है मीराकास्ट की कहानी है। अब चलते हैं कुछ और कहानी के ऊपर। अब आपको दिखा देते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर इसमें हमने जो है एस्फॉल्ट 8 डाल रखी है तो वो किस तरह से जो है वो चलती है। तो हम सबसे पहले निवाड़ा वाले कर लेते हैं। तो स्टार्ट हो रहा है गेम। ग्राफिक्स का लेवल आप देखो किस तरह से आपको दिखाई देता है। पूरी की पूरी जो गेम है वो डायरेक्ट हमने प्ले स्टोर से इंस्टॉल की है, कुछ भी जो यहाँ पे चेंज वगैरह नहीं किया है। ये देखिए, तो कंट्रोल जो है आप देख लीजिए किस तरह चल रहे हैं। अब आप लेफ्ट साइड से गाड़ी लेफ्ट होती है और राइट से जो है वो इस तरह से राइट हो जाती है। और नाइट्रो को है कुछ इस तरह से आप चला सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो काफ़ी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके माउस के ऊपर और उसके बाद में आपको जो है हाथ बैठ जाएगा। उसके बाद आप गेम जो है बड़े मज़े से इसको जो है वो खेल सकते हैं। शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर से जो है वो आएगी, बिल्कुल आएगी, और उसके बाद जो है वो बढ़िया से चल जाएगी।
मुझे भी आई थी पहली बार गेम खेलने में प्रॉब्लम, लेकिन अब मैं दूसरी तीसरी बार खेल रहा हूँ तो वो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम जो है वो मुझे नहीं लग रही है। हालांकि एक्सेलरेशन जो है वो इतना अच्छा नहीं है, बार बार स्लो हो जाता है, एक्सेलरेशन इतना जो है वो मज़ेदार नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मोशन जो है वो इतना स्मूथ नहीं है इसका। ये देखो, हाई ग्राफिक्स में गेम चला रहे हैं हम। ये देखो, तो लैग नहीं है, फ्रेम ड्रॉप भले ही दिख रहे हो आपको, और क्योंकि ग्राफिक्स का जो लेवल है इतना क्रिस्प एंड क्लियर नहीं है। अभी पता नहीं कि इसमें टीवी में रैम कितनी है। प्रोसेसर हमने आपको दिखा दिया, क्वाड कोर का प्रोसेसर है। तो नॉकडाउन वगैरह भी हो जाता है इसमें, पर थोड़ा आपको हाथ जो है वो बिठाना पड़ेगा। शुरू शुरू में ऐसा लगता है कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है, रिमोट वगैरह में ढंग से नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा सा हाथ बैठा लोगे तो काफ़ी अच्छे से गेम इसमें जो आप खेल सकते हो। अब इसमें कौन कौन सी गेम चल सकती हैं वो हमने आपको दिखाया था। मॉडर्न कॉम्बैट 5 चल सकती है, एसफॉल्ट 8 चल सकती है, और भी कुछ गेम्स हैं जो इसमें चल जाएंगे, लेकिन और कौन से चल जाएंगे इसके अलावा वो अभी जो है वो कुछ खास पता मुझे जो है वो नहीं है। तो इस तरह से आप जो है इसमें गेमिंग कर सकते हैं। आपको पता लग गया होगा गेमिंग की जो क्वालिटी है वो किस तरह से आपको दिखाई देती है। चलिए बैक टू मेन मेन्यू आ जाते हैं। तो इसमें एक और एप्लीकेशन है आई स्मार्ट एससी नाम से, उसको भी आपने अगर मोबाइल पे रन करते हैं तो आप यहाँ पर जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, इससे भी आप जो स्ट्रीम कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक एप्लीकेशन थी जो हमने आपको दिखा दी। यहाँ पे ऐप स्टोर में आप जाकर कुछ और एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं जो आपको काफ़ी काम आएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शर्मा जी टेक्निकल का ये जो रिव्यू है आपके काफ़ी काम आया होगा, और आपको फैसला करने में काफ़ी आसानी होगी कि ये टीवी आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो शर्मा जी टेक्निकल के इस वीयू टीवी 4K के फुल रिव्यू को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप जरूर से हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका पूरी कोशिश करेंगे आपको जवाब देने के लिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए शर्मा जी टेक्निकल के साथ और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।